अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन कराम, कोर्ट उस्मान ड्रामा सीरीज़ के मद्दाहों को सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जलने वाली औरत बाला खतून नहीं थी। अब बाला खतून कैसे बचेगी और उसकी जगह जलने वाली औरत कौन है, आज की वीडियो में आपको ये कन्फर्म अपडेट्स और इस सीन की मुकम्मल कहानी दलाइल के साथ आपके सामने पेश की जाएगी और आपको कन्फर्म तौर पर यह बताया जाएगा कि बाला खतून को बचाने वाला कौन होगा और उस्मान गाजी के पास मौजूद लाश किसकी है। और नाज़रीन कराम, मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बाला खतून को बचाने वाली हलीमा होगी और कुछ लोग ये कह रहे थे कि मलहून खतून की वापसी हो रही है और वही बचाएगी। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के ये भी ख्यालात थे कि लबाए बाला खतून को बचाएगा। बहरहाल नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत में बाला खतून को इस आग से बचाने वाला कौन होगा और अगर बाला खतून ज़िंदा है तो वो किसके पास है। लेकिन नाज़रीन कराम, उससे पहले बात कर लेते हैं पिछली किस्त के रिव्यू पर। तो पिछली किस्त में बुरहान अल्प को वाकई में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया और मैं बहुत अरसे से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि नाज़रीन कराम दरलश अर्तुल में तुर्कुत, बामसी और दुआन वगैरह को बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम मिलता था। लेकिन कोर्ट उस्मान ड्रामा सीरीज़ में बुरहान अल्प को सिर्फ़ और सिर्फ नगमा गाने के लिए, जरकुताई को घोड़ों के निशानात ढूंढने के लिए और बाकी तमाम अल्प्स को इसी तरह दिखाया गया और शामिल अल्प के अलावा बाकी किसी भी अल्प को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था। तो ये बहुत खुशी की बात है कि डायरेक्टर अब तमाम अल्प्स को अपना अपना स्क्रीन टाइम दे रहा है। मतलब कि जरकुताई वहाँ मंगोलों के यहाँ कैद है तो उसकी स्टोरी वहाँ चल रही है। बुरहान उस्मान गाजी के साथ हर महाज पर जा रहा है और जिस तरह सीज़न 1 के अंदर उस्मान गाजी का दायां बाजू हुआ करता था और उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता था, तो उसी तरह उसे दिखाया जा रहा है उस्मान गाजी के बेटे और तमाम अल्प्स अपना अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। और पिछली किस्त में सगौत की फतह के दौरान उस्मान गाजी ने अपने बेटे की जान बचाकर ये साबित कर दिया कि बेटा बाप बाप होता है, चाहे बेटे जितने भी बड़े हो जाएं लेकिन बाप का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, मगर ये बात सच है कि भेड़िया का बच्चा भेड़िया ही होता है। और नाज़रीन कराम, यूसुफ और सरोजा भी उस्मान गाजी के वफादार जंगजू बन चुके हैं और सरोजा की तो क्या ही बात है, इसने सगौत के मीनार पर परचम लहराकर यह साबित कर दिया कि वो उस्मान गाजी का जंगजू बनने के लायक है। तो अब सगौत तो वापस उस्मान गाजी के कब्जे में आ चुका है। लेकिन नाज़रीन कराम, सरोजा के मुतल्लिक मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या उस्मान गाजी की प्यारी बेटी फातिमा खतून के लिए सरोजा एक अच्छा शौहर साबित हो सकता है या नहीं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके ख्याल के मुताबिक फातिमा खतून की शादी उस्मान गाजी के कौन से जंगजू के साथ होनी चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब सगौत की दोबारा फतह से उस्मान गाजी पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है और सगौत के अंदर जितना भी सामान और हथियार मौजूद थे तो अब वो उस्मान गाजी के हाथ लग चुके हैं और उस्मान गाजी इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो अपना कबीला मंगोलों से वापस ले सकता है। और ट्रेलर में दिखाया गया है कि उस्मान गाजी ने यह कहा कि बाला को ज़ेर ज़मीन करने से पहले, बाला को दफनाने से पहले मैं कबीले पर अपना झंडा गाड़ूंगा और उस वक़्त तक बाला खतून की लाश को कब्र में नहीं उतारा जाएगा जब तक मैं उसका इंतकाम नहीं ले लेता। तो नाज़रीन कराम, अब आने वाली किस्त में उस्मान गाजी कबीला हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे और बाला खतून की वो जली हुई लाश देखकर अब उस्मान गाजी के दिल की आग भड़क चुकी है। अब ओलोगान, इल्बाए और बेगम खतून को उस्मान गाजी के गज़ब से कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल अब आते हैं बाला खतून की कहानी की तरफ। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि पिछली किस्त के आखिर में उस्मान गाजी को यह यकीन हो चुका था कि ये लाश बाला खतून की है और यह यकीन तब हुआ जब उसने उस औरत के हाथ में बाला खतून की अंगूठियाँ देखी, क्योंकि अंदर मौजूद औरत मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी और उसका चेहरा पहचान के काबिल ना था। इसीलिए हाथों की अंगूठियाँ देखकर ही उस्मान गाजी ने यह कन्फर्म कर लिया कि जलने वाली औरत बाला खतून ही है। नाज़रीन कराम, अगर आप लोगों को याद हो तो दरलश अर्तुल में अर्तुगरुल गाजी को इसी तरह 2 मरतबा जलाया गया था। पहली मरतबा नोयान ने सीज़न 2 के अंदर जब अर्तुगरुल गाजी की जगह किसी और शख्स को अंगूठी पहनाकर जला दिया था, तो उस दौरान भी गुंदोगदू को अर्तुगरुल गाजी की अंगूठी मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें यकीन हो गया था कि अर्तुगरुल मार चुका है। लेकिन फिर कुछ किस्तों बाद अर्तुगरुल गाजी की वापसी हो गई थी और मंगोलों के चुंगल से वो बच निकला था। और इसी तरह नाज़रीन कराम, सीज़न 4 के अंदर भी यही सिनेरियो दोहराया गया और अर्तुगरुल गाजी की जगह किसी और शख्स को अर्तुगरुल की अंगूठी पहनाकर जला दिया गया और फिर वो लाश कबीले लाई गई थी और उसे दफनाया गया था। और इसी तरह नाज़रीन कराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 1 के अंदर भी सलाहुद्दीन की जगह किसी और शख्स को जलाकर ये यकीन दिलाया गया कि सलाहुद्दीन मर चुका है। तो नाज़रीन कराम, अब कोर्ट उस्मान ड्रामा सीरीज़ के अंदर भी यही सीन हमारे सामने दोहराया जा रहा है। मतलब कि मरने वाली औरत बाला खतून बिल्कुल भी नहीं है और उसकी जगह किसी और औरत को यह अंगूठा पहनाकर जलाया गया है ताकि उस्मान गाजी यकीन कर ले कि बाला मर चुकी है। अब नाज़रीन कराम, बढ़ते हैं इस तरफ कि बाला को बचाने वाला कौन हो सकता है।
तो नाज़रीन इकराम, जब गाजी उस्मान की तरफ आया और उसे बाला के बारे में बताया तो उस दौरान पीछे हलीमा अकेली थी। तो हमारे ख्याल के मुताबिक बाला को बचाने वाली हलीमा ही है, और हलीमा भी अकेली नहीं है बल्कि सोफिया भी इसके साथ है। और नाज़रीन इकराम, आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि यह लड़की असल में पोइना है, मतलब कि इसका यह मासूम चेहरा हकीकत नहीं है, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा और खौफनाक इंतकाम है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये बाला खतून को जलने की बजाय अपने हाथों से मारना चाहती थी, और सोफिया भी बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि बाला खतून इतना जल्दी मर जाए। और क्योंकि उसके पास अभी एक बहुत बड़ा राज है, इसीलिए सोफिया ये कभी नहीं चाहेगी कि बाला अपनी बेटी के मुताल्लिक जानने से पहले ही मर जाए, बल्कि इसके बरअक्स उसका इरादा ये था कि बाला को उसकी बेटी के हाथों ही मरवाए, और मरने से पहले उसे यह भी मालूम हो जाए कि उसे मारने वाली उसकी अपनी बेटी है, और 10 से 12 सालों से वो जिस बेटी को खो चुकी है और उसे बड़ा हुआ समझ रही है, तो हकीकत में वो जिंदा है। तो सोफिया का मकसद बाला को इस राज के ज़रिए तड़पा तड़पा कर मारने का था। इसीलिए सोफिया और पोइना ने मिलकर बाला खतून को यहाँ से बचाया है, और उसकी जगह किसी और औरत को उसकी अंगूठा पहनाकर जला दिया है, ताकि जिस तरह बाला और उस्मान गाजी पहले ये यकीन कर चुके थे कि उनकी बेटी मर चुकी है, तो इसी तरह उस्मान भी यकीन कर ले कि बाला मर चुकी है। और बाला की जगह जलने वाली औरत ये थी जो बेगम खतून के साथ थी, और बेगम ने इसे यह हुक्म दिया कि बाला के मुताल्लिक कन्फर्म करो कि वो जली है या नहीं। और नाज़रीन इकराम, अगर आप लोग गौर करें तो इस जली हुई औरत की शक्ल बिल्कुल भी बाला खतून से नहीं मिलती, बल्कि मुझे तो साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये औरत वही है जो बेगम खतून के साथ थी। और बाला को उस दौरान बचाया गया जब वो कलमा शहादत पढ़कर बेहोश हो चुकी थी, और पीछे हलीमा को गाजी छोड़कर उस्मान की तरफ चला गया। तो हलीमा ने बाला को यहाँ से बचाने का फ़ैसला किया होगा, और फिर सोफिया भी वहीं पर आ गई होगी, और फिर इन दोनों ने मिलकर बाला की जगह इस औरत को जलाया होगा, और सोफिया बाला को किसी खुफिया मकाम पर ले गई होगी। और जब उस्मान गाजी वहाँ पर पहुँचा तो हलीमा ये सारे का सारा काम सर अंजाम देने के बाद वापस आ चुकी थी, और उसने उस्मान को यकीन दिलाया कि बाला खतून जल चुकी है और ये सब कुछ करने वाली बेगम खतून है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब आने वाली किस्त में उस्मान गाजी इस लाश को उठाकर सोगोत ले जाएंगे और फिर इसे दफना भी दिया जाएगा। और जिस तरह पहले उस्मान गाजी और बाला खतून अपनी बेटी के बारे में यकीन कर चुके थे कि वो मर चुकी है, इसी तरह अब भी उस्मान गाजी बाला खतून के मुतल्लिक कन्फर्म तौर पर यकीन कर लेंगे कि वो मर चुकी है। लेकिन नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्त में हमें ये दिखा दिया जाएगा कि किस तरह बाला खतून को वहाँ से निकाला गया और अब बाला कहाँ है। और किस्त नंबर 181 के ट्रेलर में सोफिया की मुस्कुराहट से ये मालूम हो चुका है कि बाला इसी के पास है। तो नाज़रीन इकराम, आप लोग मेरी इस राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब असल तो आने वाली किस्त में देखा जाएगा कि किस्त का अंदाज़ा दुरुस्त साबित होता है, इल्बाए वालों का